की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की आई रे, मन में भर दे
बीते दिनों में मैंने इस बात को पढ़ा और सीखा कि जब हम एक वेटिंग रूम में बैठते हैं तो हम लोग वेट करते हैं। हम सब लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम वेट करते हैं, कई बार 2 घंटा, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है तो हम कई बार 5-5 घंटा भी इंतजार करते हैं। मुझे मालूम है कई बच्चों के ऐसे डॉक्टर के बारे में मैं जानता हूँ, गांव गांव से लोग सुबह 5 बजे आके बैठ जाते हैं जबकि डॉक्टर साहब 10 बजे बैठेंगे। 5 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद में फिर उनका नंबर आएगा। बस उस दौरान में हम अपना इलाज खुद से शुरू नहीं करते। हम जब एरोप्लेन में बैठने के लिए वेटिंग रूम में बैठते हैं, हम ट्रेन ले पकड़ने के लिए जब इंतजार कर रहे होते हैं, हम ये नहीं बोलते ट्रेन लेट हो रही है चलो खुद ही पैदल चले जाएं, अभी प्लेन लेट हो रहा है थोड़ा खुद ही चले जाएं। हम वहां पर बैठ के इंतजार करते हैं कि जब फ्लाइट आएगी फिर हम उस फ्लाइट में बैठेंगे और फिर हम जाएंगे। हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते, हम वेट करते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में हम लोगों के सामने जब कोई परिस्थिति आती फिर हम प्रार्थना करते हैं, परंतु फिर हमसे वेट नहीं होता। फिर हम सोचते हैं अरे कुछ हो नहीं रहा, चलो किसी से संपर्क करें, किसी को फोन करें, थोड़ी दौड़ भाग करें, कुछ करें ताकि हमारे करने से कुछ हो जाए। अब्राहम ने भी ऐसा किया कि जब परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, उसको लगा कि मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ा हो गया, अभी क्या हो सकता है, और ज्यादा बूढ़े होते ही जाएंगे, समय निकलता जा रहा है। इसलिए दोनों ने मिलकर प्लानिंग कर ली, वेट नहीं कर सके। कहा कि दासी हाजिरा के साथ में एक संतान उत्पन्न करेंगे। किया। कहने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर पर इंतजार करना सीखना है। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना आना चाहिए, हमको वेटिंग रूम में बैठना आना चाहिए। परमेश्वर की टाइमिंग हमारी टाइमिंग से अलग हो सकती है, लेकिन उस टाइमिंग के लिए इंतजार करना, उस टाइमिंग के लिए प्रभु के साथ में बने रहना, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो, इस बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना, यह विश्वासी जीवन है। तो आज विश्वासी जीवन के एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और मैं अपने मैसेज को मैंने टाइटल दिया कि इफ यू बिकम अ किंगडम बिल्डर देन यू ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट इनटू द बिल्डिंग ऑफ द चर्च। यानी कि यदि आप परमेश्वर की विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में सोचने वाले, उसमें योगदान करने वाले बन जाते हैं, तो आपकी जो स्थानीय कलीसिया वो अपने आप बढ़ने लगती है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, यीशु मसीह को अपना आने का मकसद, अपने जीवन का उद्देश्य, अपनी बुलाहट ये मालूम थी। सही बात है ना? प्रभु यीशु मसीह को अपनी बुलाहट मालूम थी। बाइबल के 2 हिस्से पढ़ के हम देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 38 वचन, वहां पर लिखा है कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है, उसने एक मकसद के साथ भेजा है, एक उद्देश्य के साथ भेजा है, और उस उद्देश्य को पूरा करना यही मेरे जीवन का मकसद है। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन, और फिर 23 से लेकर और 25 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रचार शुरू कर दिया। उसके बाद में 23 से लेकर और 25 तक यहां पर प्रभु यीशु मसीह की सारी सेवकाई जो है उसके बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार शुरू कर दिया। सबसे पहला एक महत्वपूर्ण काम जो प्रभु यीशु मसीह करते थे वो था स्वर्ग के राज्य का प्रचार। कोई बात नहीं, स्वर्ग के राज्य का प्रचार। दूसरी बात, इस प्रचार के साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह और भी एक काम कर रहे थे। वो बीमारों को और लंगड़ों को चला रहे थे, उनको चंगा कर रहे थे, और उसके अलावा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, और आराधनालय के अंदर उपदेश कर रहे थे। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई थी। सेवकाई के अंदर उन्होंने ज्यादातर यही काम किया। तो प्रभु यीशु मसीह को जो बुलाहट थी, उनके पिता ने जो उनको कहा था कि हमें क्या करने के लिए भेजा है, सेवा करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदगी में सेवा करते रहे, उनको अपना उद्देश्य मालूम था और वो अपने उद्देश्य को पूरा करते रहे। आज सवाल है कि हमारा उद्देश्य क्या है।
हम कौन से उद्देश्य के लिए जीवन जी रहे हैं? हम लोग किस उद्देश्य के लिए जीवन जी रहे हैं? रोटी कमानी है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी ब्याह करके, फिर उन बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उनको पढ़ने लिखने के बाद में ऐसा योग्य बनाना कि वो भी नौकरी करें। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो नौकरी करेंगे, फिर वो शादी करेंगे, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर अपने बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि वो पढ़े लिखे नौकरी करे, बच्चे पैदा करे। और फिर यही क्रम तो दुनिया का है। तो दुनिया में और विश्वासियों में फिर हम में अंतर क्या हुआ? फिर हमारी बुलाहट क्या है? हमारा पर्पस क्या है? हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? अभी आप में से कोई बोलेगा तो भैया यीशु मसीह तो आए इसीलिए थे, उनका तो काम ही यही था, उनका तो दूसरा कोई काम ही नहीं था। हमारे पास तो ये भी तो काम है ना, परिवार तो चलाना ही है, रोटी तो बनानी है, धन तो कमाना है, प्रॉपर्टी तो बनानी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। तो ये नहीं करें क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इन सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना, ये सांसारिक जिम्मेदारियां तो हमको पूरी करनी है, लेकिन साथ साथ में इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम विश्वासी हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो प्रभु ने हमको दो जो चीजें दे रखी, विश्वासियों को दो महत्वपूर्ण चीजें दे रखी। क्या? पहले प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दे रखा है, और पवित्र आत्मा देने से पहले यीशु मसीह ने एक वायदा किया था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, है ना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा मिला है और सामर्थ मिला है, दो चीजें मिली है। पवित्र आत्मा मिला है और सामर्थ मिली। किस काम के लिए मिली है? कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यानी कि प्रभु ने अपने गवाह होने के लिए, अपने राजदूत होने के लिए हमको बुलाया है। और दूसरी बात, मत्ती मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय और 15 से 18 के बीच में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्देश्य, एक चेले का उद्देश्य, एक विश्वासी का जीवन का उद्देश्य, पर्पस क्लियरली बताया है। और यह भी बताया कि जो सामर्थ हमको दी है वो किस लिए दी है। पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमको जाना है, तुमको जाना है। बोलते हैं तुम सारे जगत में जाकर, यू हैव टू गो आउट, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये तो उद्देश्य बता दिया, और उस उद्देश्य के साथ साथ में वो जो सामर्थ हमको मिली है वो भी बता दी। क्या क्या सामर्थ हमको मिली है? हमको सामर्थ मिली है कि हम बीमारों पर हाथ रखें, वो चंगे हो जाएंगे, हम दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, हम नई नई भाषा बोलेंगे, और इस प्रकार से अद्भुत काम करने की जो सामर्थ है वो यीशु मसीह ने हमको दे दी है। तो यदि सिर्फ रोटी कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, बच्चे पैदा करना, उन बच्चों को पढ़ने लिखने लायक बनाना कि वो फिर प्रॉपर्टी बना सकें, वो फिर बच्चे पैदा कर सकें, यदि सिर्फ यही उद्देश्य होता तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा क्यों देता? फिर परमेश्वर हमको ये अद्भुत सामर्थ क्यों देता? जिस प्रकार से मैं ये सोचता हूं कि यदि एक बच्चे को पाल पोस के माँ बाप जो है वो बड़ा करते हैं, और फिर वो बाद में खूब मेहनत करता है, और मेहनत करके और बाद में मेडिकल में एंट्रेंस लेता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाखों लोगों से आगे निकलकर उसको मेडिकल में एडमिशन मिलता है। फिर वो 5 साल की तैयारी करने के बाद में एक डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करता है, फिर उसकी इंटर्नशिप होती है, साल भर तक इंटर्नशिप करता है, कई बार उसके बाद 2 साल और मास्टर्स भी करता है। तो अपने जीवन के 7-8 साल बनाने के बाद में वो डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनने के बाद में वो इलाज करना छोड़ दे, मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दे, अब वो साइकिल की दुकान चला ले, अब वो बिजनेस चला ले। फिर क्या उसकी 5-8 साल की पढ़ाई का क्या फायदा? उसको जो स्किल मिला, उसको जो ज्ञान मिला, उसको जो डिग्री मिली, उसको जो अनुभव मिला इंटर्नशिप करके कि एक बीमार को वो ठीक कर सकता है, उसको दवाई दे सकता है, अब वो डॉक्टर डॉक्टरी का काम ही ना करे तो फिर क्या फायदा? परमेश्वर ने हमको सामर्थ दे दी है तो उसके लिए कोई पर्पस होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने हमको कान दिया पर कान का कोई पर्पस ना हो। कान का पर्पस होता है, क्या होता है? सुनने का। यदि हम आंखें हमको मिली है लेकिन हर समय हम आंखें बंद करके टटोलते टटोलते चले तो क्या फायदा आंखें मिलने का? आंखें मिली है तो देखना चाहिए ना, देख के चल सकते हैं, टटोल के चलने की क्या जरूरत है? आंख का एक उद्देश्य है। परमेश्वर कह रहा है कि एक उद्देश्य के साथ में ही तो पवित्र आत्मा मिला है, एक उद्देश्य के साथ में तो सामर्थ्य मिली है कि सामर्थ्य के काम कर सको। इसका मतलब यह है
कि शायद हमको पता ना हो, शायद हम संसार के उस पैटर्न में फंस गए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके और मेरे लिए एक बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने साथ बुला लिया है, हमें विश्वास करने के लिए बुला लिया है। मेरे साथ में 2 वचन निकाल के देखिए, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 11-12 वचन पढ़ें। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये बात है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, परमेश्वर कहता है कि मेरे सुनने वाले मेरे बेटे बेटी, जो कल्पना जो योजना मैं तेरे विषय में रखता हूं उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही ये है, तुम्हारे नुकसान की नहीं है बल्कि तुम्हारी कुशलता की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी और करूंगा। परमेश्वर कहता तुम्हारी आशा को मैं अंत में जरूर पूरा कर दूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, हाँ, और परमेश्वर के पास योजनाएं तो हैं, लेकिन उस योजना को परमेश्वर प्रकट कब करेगा? कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ में एक प्रेम का रिश्ता है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है। इसलिए जब तुम मेरी अपनी योजनाओं को, या मेरी योजना जो तुम्हारे जीवन के विषय में है, तुम जानना चाहोगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, मैं परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर सकता हूं, यदि मन में ये भूख लगेगी तो परमेश्वर कहता तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम उसके संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे भी और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर के पास में आपके लिए, मेरे लिए एक योजना है जो हमें प्रार्थना से पता चल सकती है। हम बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी तुम्हारे लिए योजना है, लेकिन हमको पता नहीं कि योजना क्या है। तो कैसे पता चलेगी योजना? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। और एक दूसरा वचन पढ़े, यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 23 वचन, नए नियम में यूहन्ना 17 और उसका 23। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों के लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। यदि आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं तो ये प्रार्थना आपके लिए नहीं है। फिर इस प्रार्थना को पढ़ने से, सुनने से आपको कोई फायदा नहीं। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं, तो एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की थी। देखिए यहां पर एक विशेष वचन जो लिखा हुआ है, पढ़ें। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। वैसा ही प्रेम उनसे रखा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पिता जो है वो पुत्र से तो बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर यीशु मसीह से तो बहुत प्रेम करता है, परंतु हमसे तो नहीं करता है ना, उतना तो नहीं करता हो, क्योंकि यीशु मसीह तो पवित्र थे। यीशु मसीह ने तो पिता की इच्छा को पूरा किया। यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया। बहुत सारे विचार शैतान हमारे मन में डालता है कि परमेश्वर ने यीशु से तो प्रेम रखा है, परंतु हमसे तो इतना प्रेम तो नहीं करता होगा। लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पिता जैसा प्रेम तूने मुझसे रखा है, वैसा प्रेम, वैसा का वैसा ही प्रेम तूने विश्वासियों के साथ में भी रखा है, प्रेम रखा है। जैसा प्रेम यीशु से रखा, वैसा ही प्रेम परमेश्वर आपसे और मुझसे भी करता है। और जैसा एक उद्देश्य के साथ उन्होंने यीशु को भेजा था, वैसा ही उद्देश्य आपके और मेरे जीवन के लिए भी है। अब एक बात और जो आज सुबह मैंने की, वहां से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शैतान ने एक बहुत बड़ा धोखा इस संसार में कलीसिया के साथ किया, क्योंकि उसको ये मालूम है कि कलीसिया जो है ये तो परमेश्वर की है, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, मैं इनके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं डाल सकता, मैं इनको बीमार नहीं कर सकता, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, और जब इनके अंदर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा तो अंदर इनके आ ही नहीं सकता। सब प्रकार के बंधन ये यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं, तो क्या करें? तो शैतान ने
सिर्फ एक कंफ्यूजन कलीसिया में डाल दिया है कि कलीसिया को बोला है कि तुम घुटनों पर बैठ जाओ और तुम प्रार्थना शुरू करो और फिर लोग कलीसिया में आएंगे। लेकिन प्रार्थना तो जरूरी है, घुटनों पे आना तो जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग कलीसिया में नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर ये कहा ही नहीं कि तुम कलीसिया में बैठ के प्रार्थना करते रहना और लोग आएंगे। मरकुस की किताब हमने पढ़ा 16 अध्याय 15 वचन, मत्ती की किताब 19 अध्याय 28 वचन, सब जगह लिखा है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ। हमें बाहर जाने की जरूरत है। एक किताब मैं पढ़ रहा हूं इन दिनों में, उस किताब का टाइटल है अनॉइंटेड फॉर बिजनेस। उसमें इस प्रकार से सिखाया गया है कि यीशु मसीह की सारी सेवकाई मार्केट प्लेस में थी। यीशु मसीह की सारी सेवकाई बाजार में थी, बाहर थी, शहर में थी, नदी किनारे थी, झील किनारे थी, पहाड़ पर थी। यीशु मसीह ने कभी भी सुसमाचार का कोई प्रचार, चंगाई और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म या आराधनालय में बैठकर नहीं की, बल्कि ये सारे के सारे काम बाहर किए। पतरस के घर में किए, गलील के किनारे किए, पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ी उपदेश दे दिया, कफरनहूम में चले गए, हर जगह पर, जगहों पर जा जाकर, बाहर जा जाकर यीशु मसीह ने सेवकाई को किया। लेकिन आज कलीसिया क्या सोचती है? हमको एक बड़ा हॉल बनाना है, हमको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, फिर लोग उसमें आएंगे। लोग ऐसे नहीं आएंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह बाहर गए थे, यीशु मसीह को अपना उद्देश्य मालूम था, वो किंगडम माइंडेड थे, वो किंगडम को बना रहे थे, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे थे। विश्वासी चेला वो भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, परमेश्वर के राज्य को बनाता है। शैतान ने झूठ बोल दिया, हमारे पर्पस को भुला दिया। वो नहीं चाहता कि हम इन बातों पर मनन करें, परंतु मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को एक बार नए सिरे से पढ़ें। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 किताबों को नए सिरे से पढ़ें, नई बाइबल स्टडी करें, सरसरी तौर से पढ़ें। जहां पे आपको टाइटल दिखे चंगाई का, तुरंत वहां पे रुक जाएं और पढ़ें कि यीशु ने चंगाई को कहां पर किया। आश्चर्य कर्म देखिए, यीशु पानी पर चले, यीशु ने तूफानों को रोक दिया, यीशु का रूपांतरण हो गया, यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। जाकर देखिए कि ये कहां पर हुआ। क्या लाजर को आराधनालय में लाया गया कब रख के कि इसको प्रभु ये तो मर गया, इसको जिंदा कर दो? नहीं, यीशु मसीह उस कब्र पर गए और कब्र पर वो आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु मसीह कमरे में नहीं बैठे थे कि बाल्टी पर चल के दिखाया उन्होंने कि 4 बाल्टी रख दो, मैं उनके ऊपर पांव रख के दिखाऊंगा। कर्तव्य नहीं कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, वो नदी में गए थे, झील में थे और वहां पर पानी पर चले थे। प्रभु के सारे आश्चर्य कर्म, सारा सुसमाचार का कार्य, वो सारा का सारा कहां पर था? वो बाहर था। एक जगह पर यीशु मसीह ने आराधनालय में किया। ये आज मैं सुबह बता रहा था, ये एग्जाम्पल जो है मत्ती 12 उसके 9 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आराधनालय में एक जिसका सूखा हाथ था, ऐसे आदमी को चंगा कर दिया। और उसके तुरंत बाद क्या प्रतिक्रिया हो गई मालूम है? तो लिखा है कि फरीसी और जितने ज्ञानी पुरुष थे वो चिढ़ गए, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया, और उसको मारने की फिराक में लग गए। और मैंने इस बात को सीखा और मैं इस बात को जानता हूं कि यदि एक सामान्य विश्वासी जो है वो एक बड़ी कलीसिया में जाके और पास्टर साहब को बोले, पास्टर साहब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और मेरे को अगले संडे को 15 मिनट दीजिए, मैं कुछ बात प्रभु की बताना चाहता हूं, मैं वचन का प्रचार करना चाहता हूं। मैं जानता हूं एक सामान्य विश्वासी को पुलपिट नहीं दिया जाएगा किसी भी बड़ी कलीसिया के अंदर विश्वासी को, क्योंकि वचन के जानने वाले ज्ञानी जो है वो मौका नहीं देंगे। लेकिन सड़क पे, चौराहे पे आपके लिए मौका ही मौका है, आपके कॉलेज में मौका ही मौका है, आपके स्कूल में मौका ही मौका है, आपके मार्केट प्लेस में मौका ही मौका है, आपके कार्यस्थल पर मौका ही मौका है। जब बीमार दिखे उसको बोलो, भैया हम तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दें, कोई मना नहीं करेगा। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, किसी में दुष्ट आत्मा आ गई, आप जाके बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करूं? वो बोलेंगे करो, अरे पहले परेशान हो रहे हैं, कई जगह खर्चा कर दिया पैसा, करो तुम भी प्रार्थना करो, देखिए क्या होता है। यीशु के नाम से प्रार्थना कर देना, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। परमेश्वर ने सामर्थ दी। किंगडम के कामों को करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएंगे तो हो सकता है संसार के ज्ञानी लोग बोलेंगे तुमने डॉक्ट्रिन में गलती कर दी, तुमने बाइबल के सिद्धांत में गलती कर दी, नहीं इस बात को ऐसे कैसे बोल दिया, और 4 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे।
रिसर्च पेपर लेके आ जाएंगे, देखो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। लेकिन जो सामर्थ यीशु ने दी है उसको चौराहे पे खड़े होके आप प्रचार करिए। आज समस्या ये है कि पहले यीशु ने आराधनालय में चंगाई कर दी और लोग यीशु को मारने के लिए पीछे पड़ गए। आज हम चौराहे पे प्रचार करते तब लोग हमको मारने के लिए पीछे पड़ जाते, हम डर के मारे घर में बैठ गए। हमने कहा कि कलीसिया में प्रार्थना करेंगे, लोग अपने आप आएंगे, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बीते दिनों में जैक पुनन का एक बहुत अच्छा संदेश मेरे पास में पहुंचा ईमेल के द्वारा, जब हम इस विषय में बात कर रहे थे मैं और प्रेरणा जी, और उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि उस जगह पर जाकर प्रचार मत करना, कोई सुसमाचार के कार्य मत करना जहां पर यीशु मसीह का अधिकार ना हो। लेकिन यीशु का अधिकार तो सारे स्वर्ग और पृथ्वी पर, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं हो सकता जहां पर जाके हम प्रचार नहीं कर सकते। डरने की जरूरत नहीं है, डर का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया। हाँ, समस्या हो सकती है, विरोध हो सकता है, मार पड़ सकती है। यीशु के लिए मार खाने के लिए और प्राण देने के लिए भी विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं अरे दाल रोटी अच्छे से चल जाए वही काफी है, बच्चों के ब्याह हो जाएं, सब कुछ ठीक ठाक चले, जिंदगी में शांति से सब जीवन बीत जाए, इतना ही काफी है, काहे का किंगडम। लेकिन बिना पर्पस के जीना फिर तो जानवरों के जीने के समान है। जानवर भी यही करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर चले जाते हैं दुनिया से, फिर उनके बच्चे भी बड़े होते हैं, फिर वो भी खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हम भी यही करेंगे, तो हम में और जानवरों में क्या अंतर है? और धन बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो संसार भी बना रहा है, फिर संसार में और हम में क्या अंतर है? हमको परमेश्वर ने एक अलग बुलाहट से बुलाया। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जो 3 मुख्य काम किए, कौन कौन से? सुसमाचार का प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया और अनेक आश्चर्य कर्म किए। इनके कई एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं, बस संक्षेप में, आप अपने आप से स्टडी करिएगा। लेकिन मैंने इस बात को नोटिस किया कि प्रभु ने प्रचार कहां कहां पे किए। मत्ती 5:1 तो आप लोगों को मालूम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी उपदेश। मत्ती किताब 5 अध्याय 6 अध्याय जो है, उसमें जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितना भी प्रचार है, यीशु मसीह ने कहां पर बैठ के किया? पहाड़ पे बैठ के किया। कलीसिया में बैठ के नहीं किया, आराधनालय में बैठकर नहीं किया, परंतु कहां पर किया? पहाड़ पर किया। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि सुसमाचार का या जो उपदेश देने का काम है, प्रभु यीशु मसीह नए लोगों को सिखाने का काम जो है कहां पे कर रहे हैं? पहाड़ पे कर रहे हैं। दूसरा, मत्ती 13:1, मत्ती 5 और मत्ती 13, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर प्रभु ने बहुत सारी शिक्षाएं दी। मत्ती 5 में प्रभु ने पहाड़ी उपदेश देकर बहुत सारी बुनियादी शिक्षाएं बताई। क्षमा करो, प्रार्थना करो, कैसे प्रार्थना ना करो, बकबक ना करो, और आंखों के देखने से पाप ना करो, लालच ना करो, बहुत सारी बातें प्रभु ने सिखाई। फिर मत्ती 13 में प्रभु ने दृष्टांतों के द्वारा बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारा ज्ञान हमको दिया। तो मत्ती किताब 13 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ें। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठे। हाँ, घर से निकले और आराधनालय में चले गए। ऐसा किसी की बाइबल में लिखा हो तो अनम्यूट करके बता सकते हैं, परंतु यदि आपकी बाइबल में ऐसा ही लिखा है जैसे हमने पढ़ा, तो लिखा है उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और तब उसने दृष्टांतों में बहुत सारी बातें की। कहां पर से की? नाव पर से की। कहां से की? नाव पर से की। आराधनालय में खड़े होकर नहीं की, वहां से की। उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रचार के बारे में ये 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको। उसके बाद एक बात हो सकता है कि आप बार बार देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में भी कुछ बातें बोली, परंतु वो आराधनालय में उन्होंने जो बोला वो उपदेश था। इसको इस तरीके से समझिए कि ये डिसाइपलशिप है। एक चीज होती है कि किसी नए व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताना, वो हम कहां पर कर सकते हैं? हम ट्रेन में बैठे कर सकते हैं, बस में बैठे कर सकते हैं, हम सड़क के किनारे कर सकते हैं, हम स्टेडियम में कर सकते हैं, हम स्कूल में कॉलेज में कर सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर कर सकते हैं। लेकिन जब कोई विश्वास कर लेता है तो उसको लगातार प्रभु के वचन के अंदर मजबूत करने के लिए हमें कहां की जरूरत पड़ती? फिर उसको कलीसिया में लाने की जरूरत पड़ती। तो यीशु मसीह ने प्रचार कहां पर किए? यीशु मसीह ने प्रचार किए, सुसमाचार प्रचार किए पहाड़ पर, झील पर, नाव पर।
लेकिन उपदेश जो किए, यानी कि जो यशायाह की किताब से पढ़ा और बोला कि आज तुम्हारे बीच में वचन पूरा हुआ, जो पहले से वचन जानते हैं उनके बीच में और वचन को, प्रकाशन को लाना, ये उपदेश जो होता है ये कलीसिया में होता है, ये आराधनालय में होता है। यानी कि डिसाइपलशिप कहां पर होगी? वो कलीसिया में होगी। लेकिन सुसमाचार प्रचार का सारा कार्य, राज्य को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का सारा कार्य कहां पर होगा? वो सड़क पर होगा, वो मार्केट में होगा, वो कार्यस्थल में होगा, हम जहां पर जाते, जिनके बीच में जाते उनके बीच में होगा। अब उसके बाद में यीशु मसीह ने चंगाइयां करी, इसके एक दो एग्जाम्पल बताऊं। मत्ती 8 उसका 1 और 2 पढ़िए। लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे प्रणाम किया, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे कहा, छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। कहां पर है? पहाड़ से उतरे। यीशु मसीह पहाड़ से उतरे हैं, और यीशु मसीह ने पहाड़ से उतर के और वहां पर एक चंगाई को किया है। मत इसी का 5वां वचन भी पढ़े, 8 का 5। लिखा है कि जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। कफरनहूम में। उसके बाद में एक बार यूहन्ना की किताब में आके भी पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत सारे रेफरेंस आपको नहीं देना चाहता, लेकिन यूहन्ना 5 उसका 2 भी पढ़ें, दूसरी घटना देखें। यूहन्ना 5 उसके 2 में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। जो भेड़ फाटक के पास में जो कुंड के अंदर पानी हिलाने के इंतजार में लोग बैठे थे, वहां पर एक 38 साल का रोगी था, उसको चंगा कर दिया। एक एक जगह की एंट्रेंस है, शहर की एक एंट्रेंस है, उसके पास में कुंड है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक चंगाई को कर दिया है। 9 अध्याय का 1 वचन पढ़ें, इसी का यूहन्ना उसका 9 उसका 1। 9 के 1 में लिखा कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, कि रास्ते में चलते हुए एक जन्म का अंधा मिला। उनके बीच में चेलों के साथ में डिस्कशन हुआ, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये इसलिए बीमार है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो जन्म का अंधा है उसको प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति दे दी। जो जन्म का अंधा है, जिसने कभी देखा ही नहीं, जिसके अंदर वो शायद देखने वाली नसें ही नहीं है, ऑप्टिकल नर्व ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकता, जिसका एक्सीडेंट से आंखें खराब हो गई, चौंधी आंखें खराब हो गई, आंख में कुछ लग गया, तो हो सकता है कि उसकी आंख जो है वो ठीक हो सके, लेकिन जन्म के अंधे की आंखें ठीक नहीं हो सकती। परंतु यीशु मसीह ने चलते चलते रास्ते में देखा और एक जन्म के अंधे को चंगा कर दिया। इस प्रकार से बाइबल के अंदर आप खुद पढ़ के देखिए, जितनी जगह पर यीशु मसीह ने चंगाइयां करी हैं, वो सारी की सारी चंगाइयां कहां पर हुई है? किसी न किसी मार्केट प्लेस में हुई है, किसी न किसी शहर में, किसी स्थान में, किसी ओपन जगह पर हुई है, किसी आराधनालय में नहीं है। इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि आराधनालय में चंगाई नहीं होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आज जब कोई विश्वास करके कलीसिया में आ रहा है, और फिर कलीसिया में यदि वो प्रार्थना कराता, तो प्रभु उसको चंगाई करेंगे, क्योंकि विश्वास के कारण चंगाई मिलेगी। लेकिन बात यहां पर विश्वासियों की चंगाई की नहीं हो रही है, या विश्वास करके कलीसिया में आने वाले की चंगाई की बात नहीं हो रही है। आज बात ये हो रही है कि क्या हम संसार में जाकर संसार में चंगाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जितना भी सुसमाचार का कार्य करते थे, प्रचार करते थे, उसके साथ में चंगाई का काम साथ साथ में चलता था। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, और परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम करने के लिए हमको वो सारे के सारे अधिकार दिए हैं कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल दें, हम बीमारों को चंगा कर दें, हम गढ़ों को ढा दें, हम बंधनों को तोड़ दें और लोगों को आजाद कर दें। इसके बाद में तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने की, वो है मिरेकल्स किए, आश्चर्य कर्म किए। उसके भी 2-3 एग्जाम्पल आप मेरे साथ में देखिए। यूहन्ना 6 और उसका 1, वहां पर लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के पास वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था, और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुषों को और उनके साथ में जितनी भी स्त्रियां और बच्चे होंगे उन सबको खाना खिलाया, और साथ साथ में बहुत सारे टोकरे
भरकर भी उठा लिए। क्या आराधनालय में आज हो सकता है? कलीसिया में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कलीसिया के बीच में भी हो सकता है। लेकिन राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, नए लोगों के बीच में जो आश्चर्य कर्म होगा वो ओपन में होगा। रेनर्ड बॉन्ग के नाम के प्रभु के एक बड़े अच्छे दास हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि यदि आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो अपने बाथरूम के अंदर मछली पकड़ने का जाल मत फैलाइए। समझ में आ रहा है? यदि मछली पकड़नी है तो बाथरूम के अंदर जाल मत फैलाइए, उसके लिए नदी में जाइए, समुद्र में जाइए, तो मछलियां पकड़ में आएंगी। लोग नहीं आएंगे कलीसिया के अंदर, हमको बाहर जाना है। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और जब सुसमाचार सुनाएंगे उस समय आश्चर्य कर्म भी होंगे, चमत्कार भी होंगे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे भी होंगे, बड़े बड़े काम भी होंगे, जिनके द्वारा लोग देखेंगे और देखने के कारण अनुभव करके तब लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, उनको अपना उद्देश्य मालूम था। आज कलीसिया अपने उद्देश्य को भूल गई है, इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से जो मैंने सीखा अपने जीवन में भी मैं लागू करना चाहता हूं और आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि हम सिर्फ संसार के जैसे जीवन बिताने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने एक बुलाहट से, एक उद्देश्य से हमको अपने पास बुलाया है। सुसमाचार प्रचार की सेवकाई ये ओपन में थी। डिसाइपलशिप की, चेला बनाने की, शिक्षा देने की जो सेवकाई है, उसके बहुत सारे काम आराधनालय में भी हुए, परंतु आज कलीसिया को बाहर जाने की जरूरत है। सुसमाचार बाहर होगा, डिसाइपलशिप कलीसिया के अंदर होगी। चेला बनाना, मजबूत करना, वचन की रोटी देना, विश्वास में बढ़ाना, यह कलीसिया में होगा, परंतु सुसमाचार प्रचार बाहर होगा। हमें बाहर जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, हमको बाहर जाना। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा बैठो। एक बार कहा था बैठो, कहां कहा था? जब प्रभु ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, फिर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तक तुम ठहरे रहो, बैठो। तो उन्होंने 4 दीवारी के अंदर बैठ के प्रार्थना की, अटारी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे विश्वासी, और तब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ में उतरा। जुबानें जो है वो फट रही है, ऐसी आग की सी जुबानें दिखाई दी, और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों पर आ गई। लोग सोचते हैं कि देखो सामर्थ का काम हुआ था क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर बैठे थे। नहीं, 4 दीवारी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ दिया। आज भी 4 दीवारी में बैठ के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सामर्थ से भरेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी देगा। लेकिन सुसमाचार का कार्य तो बाहर हुआ था, जहां पर पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया था और 3000 लोगों ने उसी दिन विश्वास कर लिया था। सुसमाचार का कार्य बाहर होगा, प्रार्थना का, डिसाइपलशिप का काम कलीसिया के अंदर होगा। बोले यीशु मसीह की। चंगाई और आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह भी करते थे सुसमाचार के साथ, वो आज भी होते हैं और होते रहेंगे। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा और सामर्थ दे रखी, परंतु हमको बाहर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाथरूम में जाल बिछाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि बाथरूम के जाल में मछलियां नहीं फंसती है। मछली फंसाने के लिए हमें झील में, नदी में और समुद्र में जाना पड़ता है। उसी तरीके से लोगों को हम वेट नहीं कर सकते कि कलीसिया में आएंगे। जो कलीसिया में आएंगे उनके लिए प्रार्थना करना, उनको डिसाइपल करना, उनको चेला बनाना, उनको विश्वास में मजबूत करना, ये कलीसिया में होगा। परंतु नए लोग जो अंधकार में चल रहे हैं, जो दुखों में जीवन बिता रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े हुए हैं, दूसरी शिक्षाओं के बंधन में पड़े हुए हैं, अनजाने ईश्वरों को, अनजानी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उन तक सुसमाचार कौन लेके जाएगा? उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 उसके 19-20 में लिखा है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, समाज में जाओ, संसार में जाओ, जाति जाति के लोगों को सच्चाई बताओ, सुसमाचार बताओ, खुशखबरी दो कि पाप क्षमा करने वाला यीशु मसीह है, छुटकारा करने वाला यीशु मसीह है, स्वर्गीय अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार संभव हो। ये काम कलीसिया का है, ये पर्पस कलीसिया का है। कलीसिया को शैतान ने धोखा दे दिया कि तुम बस अंदर बैठे रहो, लोग आएंगे, और इसीलिए 2000 साल में कलीसिया नहीं बढ़ी। आज हमें इस सच्चाई को पहचानने की जरूरत है।
तब हमारे द्वारा कलीसिया बढ़ेगी। यदि हम किंगडम माइंडेड हो जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक कलीसिया के लिए हमारी सोच हो जाए कि बस इसी को आगे बढ़ाना, नहीं, जिंदगी भर हम लोग विश्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च ऑफ गॉड के बारे में सोचते हैं। हम जहां होते हैं, अब मान लीजिए कि मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा हूं, मैंने किसी को प्रभु के बारे में बता दिया, तो क्या मैं सोचता हूं कि वो जयपुर में हमारे चर्च में आएगा? नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से चर्च में जाएगा। मुझे बस इस बात की खुशी है कि वो सच्चाई को जान लेगा और जो अंधविश्वास है उससे वो बाहर आ जाएगा, सच्चे परमेश्वर से उसका रिश्ता हो जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो नरक में नहीं जाएगा परंतु अनंत जीवन उसको मिलेगा। मैंने पहले भी कई बार बताया, हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। मान लीजिए कि आप बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ऊपर के फ्लोर पे आपके भाई भाभी, फिर ऊपर मौसा मौसी, चाचा ताऊ, बुआ फूफा सब रहते हैं। बिल्डिंग में आग लग गई, आप सबसे नीचे रहते हैं, आपको पता चल गया, आप निकल के बाहर चले गए। क्या आप किसी को बताएंगे नहीं कि बिल्डिंग में आग लग गई, बाहर आ जाओ? नहीं बताएंगे तो आपके सारे प्रियजन आग में जल जाएंगे। जरूर आप लोगों को आवाज देंगे, फोन करेंगे, बताएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, अरे बाहर निकल जाओ, बिल्डिंग में आग लग गई। बाइबल में लिखा है कि एक आग की झील है जो पापी जन का इंतजार कर रही है। परमेश्वर ने बलवा करने वाली आत्माओं के लिए बनाई है, परंतु जो प्रभु का तिरस्कार करेगा, जो सच्चाई को नहीं जानेगा, जो पाप में बना रहेगा, जो अंधकार में जीवन बिताता रहेगा, फिर वो नरक की आग की झील में चला जाएगा। हम बच गए, हमें दूसरों को भी बताने की जरूरत है। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करने कि हमारी कलीसिया कैसे बढ़ेगी। अगर हम विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में सोचने वाले लोग हो गए, प्रभु के लिए बोलने वाले लोग हो गए, उसके सच्चे गवाह बन गए, उन सामर्थ के कामों को जो सामर्थ प्रभु ने दी उसको हम करने लग गए, तो यदि हम किंगडम माइंडेड हो गए तो हमारी स्थानीय कलीसिया अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि सामर्थ के कामों के कारण लोग अपने आप आना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपके कामों के कारण लोग भी आएंगे। बाइबल में सबसे पहला वचन जो हमने पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब आश्चर्य कर्म कर रहे थे तो उनकी कीर्ति, उनका यश जो है वो सीरिया देश में फैल गया, और दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग जो है बीमारों को ले लेकर यीशु मसीह के पास आ रहे थे ताकि चंगाइयां हो, और चंगे हो रहे थे। पहले हम जाएंगे, फिर परमेश्वर उस यश को जब फैलाएगा तो उसके कारण फिर लोग आएंगे, और इसलिए स्थानीय कलीसिया बढ़ती जाएगी। लेट्स बी प्रिपेयर्ड, लेट्स बी प्रिपेयर्ड टू सर्व द लॉर्ड। हमारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। परमेश्वर ने हमें निरुद्देश्य नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। प्रार्थना करके उस उद्देश्य को ढूंढें, परमेश्वर से पूछें कि मैं किस प्रकार से प्रभु आपके राज्य में योगदान कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा है कि एक परमेश्वर की योजना है हम में से हर एक के लिए, एक भलाई की योजना है, कुशलता की योजना है, हमारे नुकसान की नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा, हम ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा। और जैसा यीशु से प्रेम करता था वैसा ही प्रेम परमेश्वर हमसे भी करता है। जैसा उद्देश्य उसके लिए रखा था वैसा हमारे लिए भी रखा है। जैसे उसके द्वारा उसने बड़े बड़े काम किए, हमारे द्वारा भी करेगा। बल्कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 उसके 12 से 14 के बीच में बोला कि ना तुम सिर्फ ये करोगे जो मैं करता हूं, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम इस दुनिया में करोगे। अब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गदूत भी आकर इस दुनिया में काम नहीं करते। परमेश्वर ने ये काम हमारे हाथों में सौंप रखा है। सिर्फ अपने संसारिक आशीषों से खुश होकर अपने जीवन में तसल्ली करके ना बैठ जाएं, हम अपने उद्देश्य को पूरा करें, अपने बुलाहट के योग्य चाल चलें। परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रिय जन बनते जाएंगे, स्वर्ग में धन इकट्ठा करते जाएंगे, और एक दिन जब यहां से छोड़कर वहां जाएंगे तो परमेश्वर बोलेगा, धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरा बेटा। और फिर वो वेलकम करके अपने साथ लेके जाएगा ताकि अनंत काल के लिए अपने परमेश्वर के साथ रहें। आमीन। बोले यीशु मसीह की